हेलो, मेरा नाम है प्रियंका एंड वेलकम टू द अनकट शो। मेरा नाम है चयन और संडे की रात हम आपके लिए उन वीडियोस की बारात लेकर आए हैं जिन्होंने अनकट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर धूम मचा रखी है। वैसे सबसे ज्यादा धूम तो इस वक्त कोरोना केसेस ने मचा रखी है और इस धूम की वजह से जो लोग बाहर घूम नहीं पा रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अरे यज्ञ, ये क्या कर रही है? वही जो मेरी किस्मत में लिखा है। आज खुश तो बहुत हुआ होगा ना करुणा, 1 साल बाद भी टॉक्सिक बॉयफ्रेंड की तरह हाथ धोकर पीछे बिना हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है मेरे। 2.5 हफ्ते पहले मैंने अपनी आईब्रोज थ्रेड कराई थी। ये सोचा था कि जब मैं अंडे ब्रेड लेने नीचे जाऊंगी तो डी ब्लॉक वाला हर्षित मुझे फाइनली नोटिस कर ले, पर नहीं, करुणा तो मेरी लव लाइफ में सांप की तरह बैठा हुआ है। अब तू ही बता, मैं मनाली के ट्रैक पे कैसे जाऊंगी? बता कि मैं चश्मिश नैना से हॉट नैना कैसे बनूंगी? मेरा ट्रांसफॉर्मेशन तो अधूरा रह गया ना रिफब्बी। हाँ, अच्छा सुन। क्या सुनूं? क्यों सुनूं? चल ठीक है, मैं तो सुन लूंगी। मैं तो अपनी जिंदगी के बेस्ट ईयर्स घर पर बैठ के बॉस की ईमेल्स को रिप्लाई कर करके वेस्ट कर रही हूँ, पर इनको कौन सुनाएगा? ये जो पंडित, साधु, संत कुंभ के मेले में चिलिंग किलिंग कर रहे हैं। माना कि वैक्सीन आ गई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि बीमारी चली गई है, और आप लोग तो उसे जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या बात है ना कि सैंडविच में भी ब्रेड और टमाटर के बीच में थोड़ी जगह मिल जाएगी। पर इस कुंभ के मेले में ऐसा लग रहा है कि सबके बीच में फेविकॉल का जोड़ ही है। बाय गॉड, क्यों नहीं समझते कि कोरोना कोई 5 साल का लावारिस बच्चा नहीं है जो कुंभ के मेले में गया और बिछड़ गया। वो तब तक नहीं बिछड़ेगा जब तक आप नहीं बिछड़ेंगे। वैसे कोरोना के अलावा एक और टॉपिक जिस पर सब बात कर रहे हैं वो है आईपीएल। चयन, कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल? अभी आईपीएल शुरू हुआ है तो कौन सी टीम जीतेगी ये तो कहना मुश्किल है, पर इस बार आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सर्स कौन लगाएगा, इसके टॉप कंटेंडर्स कौन हैं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ईशान किशन, आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा छक्के इन्होंने ही लगाए थे। 14 मैच में पूरे 30 छक्के। अब ये सिक्सर्स की बरसात थी या लगातार अच्छी बैटिंग की करामात थी? ईशान किशन ने इस परफॉर्मेंस के बाद इंडियन टी20 टीम में जगह बना ली थी। तो इस साल आईपीएल में कौन सा इंडियन प्लेयर मारेगा सबसे ज्यादा सिक्स और कर लेगा सिलेक्टर्स की नजरों में अपने आप को फिक्स? इस वीडियो में उन प्लेयर्स पर एक नजर मार लेते हैं। संजू सैमसन, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन आज से नहीं, पिछले कई सालों से आईपीएल में अपनी चमक दिखा रहे हैं। लास्ट ईयर आईपीएल में इन्होंने 26 सिक्सर्स लगाए थे और ईशान किशन के बाद 6 लगाने वाली ऑल प्लेयर लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। क्या इस बार संजू सबसे ज्यादा सिक्सर्स के साथ खूब सारे रन बटोरकर सिलेक्टर्स को इंप्रेस कर पाएंगे? ऋषभ पंत, मतलब जो लड़का जिम्मी एंडरसन और जोफ्रा आर्चर की फास्ट बॉल पर रिवर्स स्कूप से छक्का लगा दे, उसकी 6 हिटिंग एबिलिटी पर ना तो हमको कोई डाउट होना चाहिए और ना ही आपको। लास्ट ईयर ऋषभ पंत बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे, पर इस साल वो जिस फॉर्म से आ रहे हैं उसमें वो पिच पर लेट कर भी छक्का लगा दे तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी। इस बार ऋषभ पंत दिल्ली के कप्तान भी हैं तो बैटिंग में अपने आप को ऊपर भी ला सकते हैं और सिक्सर्स का तूफान भी मचा सकते हैं। क्या ऋषभ पंत बनेंगे आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा सिक्सर्स मारने वाले खिलाड़ी? हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस के पांड्या ब्रदर्स में छोटे भाई अपने बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल 2020 में इन्होंने 25 सिक्सर्स लगाए थे, जो कि अपने टीममेट कायरन 6 सिक्सर्स पोलार्ड से भी ज्यादा थे। क्या अपनी हार्ड हिटिंग से हार्ड इक पांड्या सबसे ज्यादा छक्के आईपीएल 2021 में लगा पाएंगे? वैसे आईपीएल के अलावा एक और वर्ड जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। क्या है ये इंजेक्शन, क्या है इसके यूजेस और क्यों हो रहा है ये ट्रेंड? इस पर आदित्य से ले लीजिए बिन मांगा ज्ञान। देश के कई हिस्सों से रेमडेसिविर की कमी की खबरें आ रही हैं। आलम यह है कि लोग इसे ब्लैक में भी खरीदने को मजबूर हैं। लेकिन ये संकट आया कैसे? दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच डेली केस की संख्या 30,000 से भी कम रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना से जंग लगभग जीती जा चुकी है। दिसंबर से ही दवा कंपनियों ने रेमडेसिविर का प्रोडक्शन घटा दिया। पिछले 6 महीनों में भारत ने 100 से अधिक देशों को रेमडेसिविर के 11 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट भी किए। भारत ने कोरोना के गंभीर मामलों में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल इस समय देश में 7 कंपनियां इस दवा को बना रही हैं, जिनकी हर महीने 39 लाख शीशियां यानी रोज 1,30,000 डोज बनाने की
क्षमता है, जबकि डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र ने 14 अप्रैल को देर शाम रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 3,500 रुपये तय की है। अप्रैल के आखिर तक इसके उत्पादन को दोगुने करने की बात कही जा रही है। अब सवाल है कि रेमडेसिविर क्या है और ये कोरोना के इलाज में कितनी इफेक्टिव है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जो वायरस को बढ़ने से रोकती है। अमेरिकी रेगुलेटर यूएस FDA ने 28 अक्टूबर 2020 को रेमडेसिविर को कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूरी दी थी। उस समय ट्रंप इन्फेक्टेड हुए तो उन्हें भी रेमडेसिविर दी गई थी। गिलीड साइंसेस के डेटा के अनुसार रेमडेसिविर कोविड-19 रिकवरी टाइम को 5 दिन तक घटा देती है। अब तक 50 से अधिक देश कोविड-19 के इलाज में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ते कोविड केसेस की वजह से वैसे तो सब परेशान हैं, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स और टीचर्स का भी अपना अलग ही दुख है। कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बीच कैसे शुरू की जा सकती है क्लासरूम वाली पढ़ाई? तरुण ने जाना इस पर देश का मूड। पिछले साल जब जनवरी में महामारी शुरू हुई, तभी से तमाम बच्चे स्कूल और कॉलेजेस से बाहर हैं। इसी बात को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन बच्चों की जो डिमांड है वो क्या है और इस पे उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स है वो क्या है। जो ऑनलाइन स्टडीज़ है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें एक तो स्टूडेंट्स को आ रही है और जो नॉलेज है वो तो बहुत ही कम मिल रहा है। तो जो एक स्टडी का जो मेन ये होता है, काम होता है, वो नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से कोविड की सिचुएशन आज है, उससे तो लगता है कि एकदम निकट भविष्य में कुछ ऐसी संभावना नहीं है। बीएड हमारा प्रोफेशनल कोर्स है जो प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल काफ़ी कम होती है। ये हमारे में ऑब्जर्वेशन होता है, स्कूल ऑब्जर्वेशन, जिसमें स्कूल जाके वहाँ पे पढ़ाना होता है या फिर वहाँ की चीज़ों को समझना होता है कि स्कूल में आप जाके 3-4 महीने आप चीज़ों को इंटर्नशिप करें। अब उस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ से गांव चला जाऊँ, क्या मैं ऑनलाइन क्लास कर पाऊँगा? पॉसिबल नहीं है। हमें कैंपस खोलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये है कि हम यूजीसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और यूजीसी की जो भी गाइडलाइन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। सिचुएशन तो है और ये स्टूडेंट्स भी समझ रहे हैं और वो भी नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग इस डेंजरस सिचुएशन में कैंपस आए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन इस कंट्री में एक फार्स है। अगले 2 महीने में या 3 महीने में हम ये नहीं सोच सकते कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टाफ को, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, सबको हम वैक्सीनेशन करें। नहीं यार मम्मी, मुझसे नहीं हो पाएगा यार। ये वर्क फ्रॉम होम में बॉस को झेल पाना ना इज इम्पॉसिबल। अरे प्रियंका, मैं तेरे को कुछ टिप्स देती हूँ जिससे तू आराम से अपना वर्क फ्रॉम होम कर पाएगी। देख, सबसे पहले सुबह उठकर तू अपना एक टाइम टेबल बना। क्यों? ऐसा करने से तेरे को पता रहेगा कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, तेरी बॉस के साथ मीटिंग कितने बजे है, ये सब तेरे को याद रहेगा। खाने पीने का प्रियंका अपना पूरा तेरे को ध्यान रखना है। जैसे ऑफिस में तेरे लंच का, तेरे स्नैक्स का एक टाइम होता है ना, है, लेकिन घर पर रहने का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन चटर पटर खाती रहे। वाह मम्मी वाह, कभी आप खुद कहते हो कि खाना खा ले, और अब जब मैं खाना खा रही हूँ तो आप मुझे ये कह रही हो कि दिन भर खाना मत खा। मम्मी आप ठीक हो? अरे प्रियंका देख, घर से काम करते हुए तुम अपने खाने पीने पर ध्यान तो देते नहीं हो। छोटा मोटा चटर पटर खाने के चक्कर में सारा दिन तुम्हारा चटर पटर खाना जो है वो चलता ही रहता है। मम्मी तो क्या हुआ? शरीर है ये कुआं है जो भरते ही जाओ। थोड़ा गैप रखो खाने पीने में, ये सारा दिन चटर पटर खाते रहोगे। अच्छा हाँ मम्मी, और बताओ ना कि वर्क फ्रॉम होम में और उसको मैं इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं, ये बताओ जरा आप। एक तो मोए तू इस फोन को आग लगा दे। ऑफिस में तेरा फोन पकड़ती है क्या तू? नहीं ना, तो फिर घर में काहे यूज कर रही है? अपने वर्किंग आवर्स में काम के वक्त ही फोन का इस्तेमाल कर, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करने के लिए नहीं। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, आ रहा है 5G। फोन में 4G ढंग से आ नहीं रहा और आप 5G की बात कर रहे हो। भाई 5G की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब शायद 5G फोन्स सस्ते होने वाले हैं। क्यों और कैसे, ये बता रहे हैं अयाज। अभी तक अगर आपको कोई सस्ता 5G फोन खरीदना होता था तो उसके लिए 17 से 20 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते थे। जो सबसे सस्ता 5G फोन है Realme Narzo 30 Pro, वो 17,000 रुपए का है। लेकिन अब आपको 5G कंपैटिबल फोन्स के लिए इतने पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और अब आप इजीली 10 से 15 हज़ार रुपए में अच्छे 5G फोन्स ले पाएंगे।
तो ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी कोई कंपनी फोन लॉन्च करती है तो उसका प्राइस कितना होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फोन में सुपर एमोलेड पैनल है तो उसका प्राइस HD+ पैनल वाले फोन से ज्यादा होगा। सिमिलरली, अगर किसी फोन में स्नैपड्रैगन 865 है या फिर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है तो ऑफ कोर्स उस फोन के प्राइस भी एक स्नैपड्रैगन 732G या फिर Helio G85 वाले फोन से ज्यादा होंगे। अगर हम मिड रेंज सेगमेंट की बात करें, 5G फोन्स की बात करें, तो यहाँ पर ज्यादातर फोन्स में आपको या तो स्नैपड्रैगन 750G मिल रहा था या फिर Dimensity 800U। ये दोनों मिड रेंज 5G प्रोसेसर है और जिन फोन्स में ये SoC हैं उनके प्राइस जनरली 17 से 20-21 हज़ार रुपए तक है। लेकिन अब MediaTek ने अपना एक अफोर्डेबल 5G प्रोसेसर अनाउंस कर दिया है और ये SoC है Dimensity 700। Dimensity 700 को स्पेसिफिकली अफोर्डेबल 5G फोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी को Dimensity 700 Dimensity 800U के मुकाबले सस्ता पड़ेगा और जब चिपसेट ही सस्ता होगा तो इसी वजह से इस चिपसेट के साथ आने वाले फोन्स जो 5G होंगे उनके प्राइसेस भी कम होंगे और इसीलिए आपको 12 से 15 हज़ार रुपए में बड़ी आसानी से 5G फोन्स मिल जाएंगे। इंडिया में सबसे पहले Realme Dimensity 700 के साथ अपना Realme 8 5G लॉन्च करने जा रहा है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये अब तक का सबसे सस्ता 5G फोन हो सकता है, which is likely to be priced under 15,000। और जाते जाते वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में पूरा बंगाल कवर कर रहे हमारे साथी अनकट के अविनाश क्या बता रहे हैं वहां का मिजाज देख लेते हैं इस वीडियो में। त्योहार अगर नवरात्र का हो और अगर आप उसमें भी कोलकाता में हैं तो काली घाट मंदिर से बेहतर दूसरी कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां पे आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त कोलकाता में एक और बड़ा त्योहार चल रहा है, चुनाव का त्योहार चल रहा है। चुनाव के दौरान कोलकाता के लोग, शहर के लोग कैसे अपना नवरात्र मनाते हैं ये हम आज जानने समझने की कोशिश करते हैं। बाजारों की भीड़ और उसके बीच भी कोरोना की मौजूदगी क्या इन लोगों को ज़रा भी नहीं डराती या फिर डर पर आस्था हावी है, इसको आज देखने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हम लोग का गौतम नाम है। यहाँ पर जो खाली है, देखिए कोरोना के लिए आदमी लोग आता नहीं है। अगला साल पूरा बंद था, एक साल में तो अभी तो खुला है, लेकिन इस साल में भी आदमी लोग आता नहीं है। आदमी लोग का डर लग गया है। बात कर रहे थे तो क्या फिर से एक बार लॉकडाउन लग जाना चाहिए यहाँ पे? हम लोग का लॉकडाउन हम करेगा नहीं। लॉकडाउन होगा तो जो करेगा उसको मारेगा, साफा बात है। जो करेगा जो दीदी जो बोला है, मोदी का जो किया हुआ है वर्चुअल में जो किया था दीदी माना नहीं है। बोलता है वोट के लिए, जब लॉकडाउन नहीं हुआ वोट के लिए मस्ती लेने के लिए वोट पहले कर लेगा हम लोग, उसके बाद में लॉकडाउन वो सब हम मानेगा नहीं। वोट का ही नहीं बंद किया। अगर लॉकडाउन यदि होना चाहिए, जितना सरकारी प्रेस से लेके जितना सरकारी जॉब करते हैं उन लोग को पहले सैलरी बंद कर दो, तब हम देखेंगे जो लॉकडाउन कैसे होता है और क्यों होता है। एक चीज बताइए, जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सबका पहले नौकरी में सैलरी बंद कर दो 2 महीना का पहले, उसके बाद लॉकडाउन करो। देखते हैं सरकारी ऑफिसर जो माइक में लेके जो भाषण देता है उन लोग कैसे लॉकडाउन मांगता है, तब गरीब आदमी का तब पर्याय में गिरेगा। जो लॉकडाउन का है, लॉकडाउन का मतलब क्या है? वो तो माननीय प्रधानमंत्री है, उसका तो उनका तो हिसाब होता चाहिए। जब वो भाषण देता है तो लाखों आदमी लोग को लेके लेता है। तमिलनाडु में जब चुनाव खत्म हो गया है तो वहाँ पे तो फिर से तमिलनाडु तो रोक लगा दिया गया। सुनिए, तमिलनाडु में ऐसा चुनाव नहीं हुआ, वहाँ पर 1000 बार 8 बार नहीं हुआ, 8 दफे होता है। ऐसा नहीं हुआ, वो आज 1 दफे हुआ है, 1 दफे किया। प्रधानमंत्री वहाँ पर बार नहीं किया है, कोई आदमी नहीं किया है। वीकेंड स्पेशल अनकट बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। ये सभी वीडियोस और बहुत कुछ आपको मिलेगा हमारे अनकट के सोशल मीडिया चैनल्स पर। तो YouTube, Facebook, Instagram पर हमें फॉलो करिए। @ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। बाकी हर संडे रात 10:30 बजे हम आएंगे ABP न्यूज पर यूथ की नई आवाज अनकट बुलेटिन दिखाने। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना और देखते रहिए अनकट।